उसने कहा एक मेरी शर्त होगी, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम शादी इससे करना चाहते हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये शख्स हमारी कंपनी में काम नहीं करेगा। तुम्हारे बाप का इतना बड़ा कारोबार है, तुम्हें लोगों की ज़रूरत है, मुवज़्ज़फ़ीन की ज़रूरत है, मैं माली अमूर का माहिर हूँ, मुझे जॉब क्यों नहीं देती, मुझे अपने पास क्यों। उसने कहा ना 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 ना। लड़का जो बैठा हुआ था वो देखता है कि टेलीफोन कॉल के ऊपर लिखा हुआ राई अल कुबरा। लो जी, कमो बेश ये 12 दिन तक मौत व हयात की कशमकश में रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बहुत ही अजीब व गरीब है और आपने बहुत कम इस किस्म के वाक़यात सुने होंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद 1,11,000 हो गई है। हरचंद के मेरी उम्मीद और तवक्को यही थी कि इससे कहीं ज़्यादा इजाफ़ा होगा, लेकिन बहरहाल मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहरहाल ये तादाद बढ़नी चाहिए, इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरी तौर पर 1 मिनट लगता है और ये मुफ्त है। हम कहानी की तरफ आते हैं अज़ीज़ों। मिस्र के अंदर एक शख्स था, अमीर आदमी, ताजर था, कारोबार था। सुबहान अल्लाह, उसकी एक ही बेटी थी और बेटी माशाअल्लाह उसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आला तालीम हासिल की। चूँकि उसका वालिद जो है वो ताजर था, लिहाजा उसने तजारत के पेशे को। लो जी नाज़रीन इकराम, एक दिन आया कि वो बच्ची जो है वो माशाअल्लाह तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद अपने वालिद के साथ काम करने लग गई। उसका वालिद जो था वो आप कह लीजिए कि चेयरमैन था अपने कंपनी का, इसको उसने उसका मदीर आम बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। बहरहाल बाप जो है वो ऊपरली पोस्ट पर, नीचे बेटी। लेकिन एक चीज़ जो थी वो सुभान अल्लाह, ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी, वाजबी सी उसकी शक्ल थी। बहरहाल ये फितरत के तकाज़े भी हैं और हर लड़की की तमन्ना भी होती है कि मेरी शादी हो, खामद हो, बच्चे हों, लेकिन कोई शख्स जो है उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ा। कोई खूबसूरत ज़्यादा नहीं थी, मालो दौलत बेपनाह था। बहरहाल एक ऐसा हुआ कि एक शख्स ने, एक मिस इजिप्शियन ने उसकी तरफ पैगाम निकाह भेजा। उसने अपने वालिद से बात की। उसने कहा वालिद मोहतरम उसने कहा तुम उसको जानती हो? कहने लगी नहीं, मैं तो नहीं उसको नहीं जानती। तो उसने कहा कि उसने फिर ये कैसे पैगाम, उसने कहा कि किसी जगह देख लिया होगा। खैर, उसने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ। लो जी, उसने क्या किया, वालिद ने उस शख्स का जिसने उसकी बेटी के लिए पैगाम निकाह भेजा था, उसने उसका पता करवाना शुरू किया, कहाँ का है, किस जगह है, गोया उसकी खुफिया मालूमात हासिल की। उसको पता चला कि ये शख्स अच्छा नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है, लालची है। लेकिन उधर बेटी जो है, ज़ाहिर बात है उसके लिए रिश्ता आया था। बाप ने कहा बेटी सुनो, ये शख्स अच्छा नहीं, इससे शादी ना करना। उसने कहा नहीं अब्बा जान, मैं मुतमईन हूँ, मेरा ज़हन कहता है जो मेरे नसीब में था वो आ गया है। उसने कहा उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, वो एक कंपनी में कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ी अच्छी ड्यूटी। उसने कहा अम्मा बाप कोई बात नहीं। उसने कहा सुनो फिर बात सुनो। उसने कहा एक मेरी शर्त होगी, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम शादी इससे करना चाहते हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये शख्स हमारी कंपनी में काम नहीं करेगा। ये ना हो कि किसी वक्त वो आए तुम्हारे पास और आके अपनी मोहब्बत का वास्ता दे और ये कहे कि जी मैं तुम्हारा खामद हूँ, लिहाजा मेरा हक़ है, मैं तुम्हारे बाप की कंपनी में अब जॉब करूँगा, नौकरी करूँगा। नहीं, वो कभी हमारी इस कंपनी में। उसने कहा कोई हर्ज नहीं है, शर्त अब्बा जान आपकी मंजूर है। उसने जो अपने मैनेजर से बात की, उसने उसे कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमारी कंपनी। उसने कहा कोई बात नहीं। तो नाज़रीन इकराम, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने खामद के घर चली गई। अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद उनको बेटा अता फरमाया, खुशियाँ घर में आ गईं। इस दौरान में उसने, वो जो इजिप्शियन था मिस्री, उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे बाप का इतना बड़ा कारोबार है, तुम्हें लोगों की ज़रूरत है, मुवज़्ज़फ़ीन की ज़रूरत है, मैं माली अमूर का माहिर हूँ, मुझे जॉब क्यों नहीं देती, मुझे अपने पास क्यों। उसने कहा ना ना, ये तुम्हारे साथ मेरी पहली शर्त थी कि तुम हमारी कंपनी में काम नहीं करोगे।
खैर जी, वक्त गुजरता चला गया, 2 साल गुजर गए, अल्लाह ताला ने उसको एक और बेटा अता फरमा दिया। तो जब 2 बेटे हो गए, और इस दौरान में ये होता है कि उस लड़की का बाप फौत हो जाता है। उसकी माँ बिल्कुल अनपढ़, जिस तरह देहातों के अंदर होता है। खैर, अब बिग बॉस कौन बन गया? वो लड़की बिग बॉस बन गई, बाप फौत हो गया। अब फिर उसका जो खामद है उसने उसको कि भाई अब तो तुम्हारा बाप फौत हो चुका है, अब तो मुझे अपनी कंपनी में काम करने दो। उसने नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप ने मुझसे ये वादा लिया था, मैं अपने बाप के ज़िंदा या वफात की हालत में मैं अपने वादे से फिरने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें जॉब नहीं, तुम जॉब वहाँ पे करती रहो, मैं तुम्हारी सपोर्ट कर रही हूँ। माली हालत अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? 2 मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर हमारा, मेरी इनकम जो है वो तुम्हारी ही है, लेकिन तुम जॉब नहीं वहाँ पे करोगे। खैर जी, वक्त गुजरता चला गया, और एक दिन ये जो लड़की थी, उसकी बीवी, उसके बाप का मज़रा था बाहर, हाँ जी, शहर से दूर, कुछ क्या आप कह लें 10, 20, 25 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ पर उनका खेत था, वहाँ पर उन्होंने मकान बनाया हुआ था। खैर जी, उसका खावत उसको क्या लगा, भली मानस चलते हैं वहाँ पर जाके कुछ दिन गुजारते हैं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, चलते हैं। लो जी, उसने अपने बच्चों को साथ लिया, दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर चले गए। इस दौरान इस खबीस ने क्या किया, ये जो इजिप्शियन था, इसने एक कोबरा सांप वो ख़रीदा, और आपको पता है कि ये सांप जो है वो भी बिकते हैं। खैर, रात को जिस वक़्त वो सोई तो उसने क्या किया कि उसके पाँव की तरफ वो कोबरा सांप रख दिया। अब रात के वक़्त अचानक जो कोबरा सांप ने उसको डंग मारा, वो हड़बड़ा के उठी, उसने शोर मचा दिया, चीखी। लो जी, वो जो मुज़्ज़िफ़ीन थे वहाँ पर, वो भागते हुए आए और फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। लो जी, कमो बेश ये 12 दिन तक मौत व हयात की कशमकश में रहती है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसने फजल व करम किया, उसकी कोई नेकियां काम आ गई। छोटे छोटे उसके 2 बेटे थे, अल्लाह ताला ने उसके शफा अता फरमाई। चूँकि वो एक मज़रे के अंदर थी, खेतों के दरमियान उनका घर था, इसलिए किसी के वहम व गुमान में भी नहीं कि भाई कोई किसी ने कुछ शरारत, कोई हरकत, कोई साजिश की होगी। लो जी, उसने फिर दोबारा से ड्यूटी संभाल ली, काम करना शुरू कर दिया। वक़्त गुजरता चला गया, इस दौरान उसका खामद उसके ऊपर दबाव डालता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। 2-2.5 साल गुजर गए तो एक दिन फिर उसका खामद कहने लगा चलो भली मानस चलते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ वक़्त गुजारते हैं मज़रे के अंदर। उसका बिस्मिल्लाह चलते हैं। और अजीज़ों, इस बार उस बदबख्त ने फिर एक कोबरा उसकी चारपाई के अंदर, उसके बिस्तर के अंदर रख दिया। और दूसरी बार ये हुआ कि पहली बार तो वो बच गई थी, लेकिन दूसरी बार कोबरा ने जब उसको डंग मारा तो वो वहीं पर फौत हो जाती है। लो जी नाज़रीन इकराम, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। हुआ यूँ कि ताज़ियत के चंद दिन गुजरे। अब उसके जो रिश्तेदार थे, थोती व अकलौती, ये जो उसका हामद है ये भी बैठा हुआ है, अपनी उसकी सास बैठी हुई है, उसकी जो रिश्तेदार कोई ख़वातीन थी, उसका लड़की का खालाजाद भाई बैठा हुआ उसके साथ। अच्छा, ऐसे बैठे हुए ना, उसके साथ वो बैठा हुआ है। सामने छोटा सा एक टेबल नहीं होता जिसके ऊपर चाय वगैरह रखी जा सके, वो टेबल पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर ये शख्स जो है उसका यानी बहनोई या उस लड़की का खामद, उसने टेलीफोन अपना रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन। खैर, और वो कह रहा है, अपनी सास को कह रहा है खाला ऐसा करे कि वो जायदाद का हिसाब करें, पूरा देखें ज़रा जायदाद कितनी आती है। उसने कहा क्या करते हो, 4-5 दिन हुए हैं मेरी बेटी को फौत हुए, इतना बड़ा सदमा है, और तुम जायदाद के बंटवारे की बात कर रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, देखो ना, ये हकूक़ की बात है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हक तो उनका बनता है ना, तो ये उनका हक है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी उनको जो है विरासत मिल जाए। महफिल के अंदर सन्नाटा छा गया कि ये किस किस्म का आदमी है, अभी 4-5 दिन हुए हैं इसकी बीवी को फौत हुए, और ये विरासत में से हिस्सा मांग रहा है। और जी नाज़रीन इकराम, अचानक क्या होता है कि टेलीफोन की घंटी बजती है, और उसके साथ उसका लड़का जो बैठा हुआ था वो देखता है
कि टेलीफोन कॉल के ऊपर लिखा हुआ राय अल कोबरा, यानी कोबरे का मालिक। लो जी, उसकी एक नज़र पड़ी और इस दौरान इसने भी क्या किया, इसने जब नज़र देखी कि भाई ये कोबरे वाले का फ़ोन है, तो भागा टेलीफोन उठा के बाहर चला गया। जैसे वो बाहर गया तो वो लड़का पता क्या कहता है महफिल को, कहने लगा सुनो, ये हमारी जो बहन फौत हुई है इसका कातिल ये है। लड़का क्या करते हो, कमाल करते हो, ये उसका खामद है, उसके बच्चों का बाप है, वगैरह वगैरह। उसने कहा सुन लो बात, ये कातिल है और मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। उसने अपनी एक अजीज़ा को साथ लिया और पुलिस स्टेशन पहुँच गया। उसने जाके कहा ऐसे ऐसे हुआ है, पहले भी एक दफ़ा उसको कोबरा ने काटा लेकिन वो बच गई, फिर 2-2.5 साल के बाद अब दोबारा, और हम ये समझते हैं कि पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने क्या किया, उस कंपनी को, जिस कंपनी का टेलीफोन था, उन्होंने उसको कॉल किया। उन्होंने कहा जी फलां वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक कॉल आई है, ये कॉल कहाँ से आई है। करते करते पता चला जी कि ये एक ऐसी दुकान से आई है जो सांप, बिल्लियाँ और कुत्ते और फलां फलां जानवर उनको वो बेचते हैं। पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी, पुलिस वहाँ चली गई। उन्होंने जाके कहा कि ये फलां नंबर पर तुमने कॉल की थी इतने बज के इतने मिनट पर। उसने कहा की थी। उन्होंने कहा ये कौन है। उसने कहा ये खबीस आदमी आज से 2-2.5 साल पहले भी मेरे पास आया था और मुझे उसने कहा था कि हमारी लेबॉर्ट्री है और हम उसके अंदर कोबरा, उसको जो उसका जहर है वो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये अभी आ गया मेरे पास और इसने मुझे आके कहा कि वो जो तुमने कोबरा दिया था उसका जहर ज़्यादा नहीं था, मुझे कोबरा ऐसा चाहिए जिसका जहर ज़्यादा हो, हमने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर उसको चेक करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। और इस खबीस ने क्या किया, मुझको आधे पैसे दिए और आधे पैसे कहने लगा कि मैं तुम्हें चंद दिनों के बाद दूंगा। और मैंने इसको जो कॉल किया है वो मैं अपने आधे पैसे लेने के लिए। पुलिस जो वाले जो हैं वो आपको पता ही है, वे इन मामलात को चुटकियों में समझ जाते हैं। लम्हा भर में वो जो कैप्टन था, पुलिस इंस्पेक्टर, इस मामले की तफ्तीश करने वाला, उसने जाके रेड की, उसको पकड़ा। और ख़ुलासा जो है मेरे अजीज़ों, पुलिस फिर जब मनवाने पे आती है, आपको पता है उन्होंने मनवाया। उसने कहा कि मैं लालच में आ गया था, पैसे के लालच में आकर मैंने दूसरी मर्तबा भी, पहली मर्तबा भी मैंने उसको कोबरे के ज़रिए मारने की कोशिश की, अब दूसरी मर्तबा जो है ये फौत होगी। मेरा ख्याल ये था कि चूँकि ये अकलौती है, सारी जायदाद इसकी है, इसके 2 बेटे हैं, सारी जायदाद जो है वो मेरे कब्ज़े में आ जाएगी। इन बत्शा रब्बिका लशदीद। मुकदमा चलता है और उसको फांसी दी जाती है। अजीज़ों, ये कहानी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स, अपने तबसरे वो ज़रूर लिखिए। मैं बड़े मज़े से पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अपनी बच्चियों से कहूँगा, बेटियों से कहूँगा, अपने वालिदैन की नाफरमानी कभी ना करना। उसके बाप ने उसको शुरू में कह दिया था कि बेटी ये शख्स अच्छा नहीं है, इसका अखलाक अच्छा नहीं है, लालची इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो। बहरहाल मैं अपनी बच्चियों को ये पैगाम देना चाहूँगा, और आप भी अपने कमेंट्स के अंदर लिखिए कि कभी भी वालिदैन, और ख़ास तौर पर वालिद, ये पता है आपको कि वालिद की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि वालिद जो है वो जहादीता होता है, समझदार होता है, उसने दुनिया देखी होती है। बारक अल्लाह फ़ीक।